अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शहनाज़ किचन। आज हम बनाएंगे फाउंटेन केक। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ, मैंने इससे पहले भी केक के काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ। तो बेकिंग का भी मैंने आपको बताया हुआ है और साथ में ये इस तरह प्लास्टर करने का तरीका भी बताया हुआ है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे इस तरह लेयर बाय लेयर ये लगाऊंगी। मैंने पाइनएप्पल और चॉकलेट दोनों का कॉम्बिनेशन किया है। मेरे 2 स्पंज जो हैं वो चॉकलेट के हैं, 2 स्पंज जो है पाइनएप्पल के हैं। तो इसी तरह मैंने ये पाइनएप्पल और जो है केक के लेयर्स लगा के इसको काफ़ी बड़ा हाइट दे दी हुई है। जितनी लेंथ आपको चाहिए, लंबाई जितनी आपको चाहिए उस लिहाज से आप इसको रख सकते हैं। इसी तरह मैंने चॉकलेट चिप डाल के, पाइनएप्पल डाल के, क्रीम लगा के तो ये इस तरह किया है। अब मैं इसके किनारे जो है वो कटिंग करूँगी। किनारे कटिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि फिनिशिंग आए। उसके बाद मैंने ये बटर क्रीम बनाई हुई है, शुगर और बटर लेकर। तो अब मैं वो सारा प्लास्टर कर रही हूँ। इसी तरह मैं सारी ये बटर क्रीम जो है वो सारी साइडों पे लगा लूँगी और रेडी करके एक साइड पे रख दूँगी। ये देखें, एक साइड पे अब मैंने ये लगा के तो रख दी है। अब मैं इसके लिए फाउंडेंट रेडी करूँगी। फाउंडेंट मेरा रेडीमेड है। इसमें से मैं आधा जो है वो फाउंडेंट ले लिया है और इसको मैं इस तरह फ्लैट करूँगी, रोटी की तरह बेल लूँगी। अच्छे से रोटी की तरह बेल के इसको अच्छे से बारीक कर लूँगी। इतना ज़्यादा भी बारीक नहीं रखना आपने और इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। तो नीचे मैंने कॉर्नफ्लोर लगाया है। कॉर्नफ्लोर की मदद से ही आपने इसको फ्लैट करना है, बेलना है अच्छे से। ये देख लें मोटाई इतनी ज़्यादा भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है। तो बहुत एहतियात से आपने इसके बराबर का रख के आपने इसके ऊपर ये लगा देना है। मैंने इसकी लेंथ जो है 18 इंच लंबा रखा है और 18 इंच चौड़ा है ये, ठीक है। तो अब मैंने ये जो है बेल के इसको, अब मैं इसके साइडों के किनारे जो हैं एहतियात से इसको फ्लैट साथ लगाती जाऊंगी। हाथ की मदद से आपने इसको कवर करते जाना है और आपने ये ख्याल रखना है कि अंदर फोल्ड ना हो। अगर ये फोल्ड हो जाए तो इसको आपने सीधा कर लेना है और इसको सीधा करने के बाद आपने इसके ऊपर कोई फ्लैट चीज़ को करना है, फेरना है। अब मैं जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने ये उतार दूँगी। बहुत एहतियात से आपने कट करना है, पूरा बराबर का रख के। आपने इसी तरह पिज़्ज़ा कटर लेके या इसका जो अलग से कटर होता है उस कटर से कट करके एक्स्ट्रा वाला उतार देना है। ये एक्स्ट्रा उतर चुका है। अब साइडों से मैं साफ़ करूँगी। साइडों से सारा साफ़ करने के बाद मैं कोई भी चीज़ ले लूँगी तो जो फ्लैट होगी और इसको इस तरह इसके ऊपर इस तरह राउंड में फेरती जाऊँगी ताकि ये जो है अच्छे से साथ चिपक जाए। नीचे जो मक्खन लगाया हुआ है, बटर क्रीम लगाई हुई है। अब मैं इसके जो कान हैं वो कट करूँगी। सबसे पहले मैंने स्केच बना के रखा हुआ था कान का। कान के मुताबिक ही मैं फाउंडेंट लेके उसको इस तरह कट कर रही हूँ। इस तरह कट करने के बाद मैं इनको एक साइड पे रखूँगी। एक साइड पे रखने के बाद अब मैं वही वाइट वाला फाउंडेंट लेके उसके अंदर मैंने पिंक कलर डाला है, 2 ड्रॉप डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मैश करूँगी। मैश करने के बाद अब मैंने जो पहले वाले कान बनाए थे उसे छोटे रख के मैं ये पिंक वाले कान बनाए हैं और अब मैं जो वाइट वाले कान थे उनके ऊपर ये टूथपिक रख कर थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद जो मैंने पिंक वाले बनाए हुए हैं वो उनको पानी लगा के इसके ऊपर रख दूँगी। वाइट और पिंक दोनों का कॉम्बिनेशन किया है। इस तरह इसके बराबर का रख के मैं इसका कान रेडी कर लूँगी और बाद में इसकी सफाई सुथराई हो के सेट हो जाएगा। ये हो गया। अब आपने इसकी गुलाई वगैरह जो भी जैसे भी रखनी है वो आप बाद में सेट कर लीजिएगा। अब ये कान जो हैं दोनों रेडी हो चुके हैं और इसके अंदर भी हमने जो टूथपिक है वो बहुत एहतियात से सीधी करके रख लेनी है। इसी तरह आपने ये सेट करके एक साइड पे रख लेने हैं। अच्छा, अब इसी तरह मैंने इसके आईलैशेस कट करने हैं। मैंने पहले से वो आईलैशेस के पहले सेट करके रखे हुए थे। अब मैं उसके मुताबिक का उसको कट करूँगी। कट करने के बाद
मैं उसको उसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी, जो मैंने पहले से फाउंडेंट रेडी करके रखा हुआ है। इसी तरह मैंने कट किया है। कट करके पानी के साथ मैंने इसको बहुत एहतियात से लगा दिया है आईलैशेस को। अब मैं इसके पाँव रेडी करने लगी हूँ। मैंने ये जो बिस्किट कटर है उसकी मदद से मैंने इसके राउंड में कट कर लिया है। राउंड में कट करने के बाद मैंने देख लें इतनी मोटाई रखी है इसकी। राउंड में कट करके मैंने अभी इसको पिंक की शेड दे के इसके पाँव रेडी कर लिए हैं। इसी तरह अपने पाँव रेडी कर लेने हैं। ये पाँव रेडी हो चुके हैं। इसी तरह मैंने इसके आईलैशेस लगा दिए हैं, नोज़ लगा दिया है और माउथ लगा दिया है। इसी तरह इसका जो नीचे टांग है या उसकी ज़ुबान है वो मैंने लगा दी है। इसी तरह मैं इसके पाँव रेडी करके आईलैशेस के बिल्कुल नीचे जो है इसके पाँव लगा दूंगी। लेंथ आप इससे बड़ी भी रख सकते हैं। इसकी केक की मैंने 18 इंच रखी है। तो इसी तरह आपने इसको इसके पाँव को लगा देना है। ये कैट बन रही है तो इसके पाँव को आपने बहुत एहतियात से अंदर केक के अंदर डिप कर देना है इस टूथपिक को। डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ये ना हो कि आप सारी चीज़ें एक साइड पे ही एक दरमियान में करके आप सारी चीज़ें लगा दें। तो डिस्टेंस बहुत मैटर करता है इस चीज़ में, इसीलिए आप बहुत एहतियात से आपने ये चीज़ें लगानी हैं। तो ये लगाने के बाद मैं इसके कान लगा रही हूँ। ये कान आपने बहुत एहतियात से लगाने हैं। जहाँ आईलैशेस ख़त्म हो रही हैं बिल्कुल इसके ऊपर करके उसकी सीध में आपने ये कान लगा देने हैं। और कानों के दरमियान में डिस्टेंस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 इंच का डिस्टेंस आपने रख लेना है। दोनों जो कान हैं वो इसी तरह आपने लगा लेने हैं। ये देखें ये तकरीबन आधी रेडी हो चुकी है। अब मैंने ये केक वाली क्रीम ली है। इसके अंदर 3 रंग डाले हैं। एक के अंदर पिंक, एक के अंदर येलो और एक के अंदर जो है ग्रीन डाली है। 3 कलर डाल के इनको मैं एक ही पाइपिंग बैग के अंदर डालूंगी और इसके अंदर ऊपर डिज़ाइनिंग करूंगी। इसी तरह मैंने सारी डिज़ाइनिंग कर देनी है। सबसे पहले मैं इसका एक ही कॉन बनाऊंगी, उसके बाद मैंने सारी इसकी जो ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है स्टार वाली करनी है। सिर्फ इसके हेड के ऊपर ये कॉन बनानी है। उसके बाद ये सारी स्टार वाली मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। आराम से एहतियात से आपने सारे राउंड पे ये स्टार वाले बना देने हैं। इसी तरह आपने ये सारे राउंड में बनाते जाने हैं। बनाने के बाद मैं इसके नोज़ के बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस रख के बना रही हूँ। थोड़ी सी वी इसकी शेप देनी है ताकि ये गिरते हुए दिखाई दें स्टार्स जो हैं। इसी तरह मैं इसको दरमियान में भी सारी फिलिंग कर लूँगी। ये सारी फिलिंग जो है दरमियान में भी ऐसे ही इसकी हो जाएगी स्टार की। तो ये तकरीबन सारी फिलिंग हो चुकी है। इसी तरह आपने सारी फिलिंग कर लेनी है और ये बन के रेडी है। केक कैट फाउंडेंट केक कैट बन के रेडी है। देखने का शुक्रिया।